अमीनापुर नाम का एक गांव था जो अपनी हरी भरी वादियों और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक किसान अपनी माँ और छोटी बहन संगीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन के पास केवल एक छोटा सा खेत था जिस पर वह दिन रात खून पसीना बहाता था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, पर अपने परिवार के साथ वह बहुत खुश था। एक सुबह मोहन जल्दी में था। उसने संगीता से कहा, अरे संगीता, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे देर हो रही है। संगीता ने हैरानी से पूछा, भैया इतनी जल्दी में क्यों हो, जैसे कहीं जरूरी काम से जाना है। मोहन ने जवाब दिया, हाँ संगीता, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। सरपंच जी ने मुझे अपने पास बुलाया है। संगीता ने फिर पूछा कि सरपंच ने उसे क्यों बुलाया है। मोहन ने कहा कि यह तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मैंने उसे जल्दी लौटने की हिदायत दी, क्योंकि गांव के रास्ते रात में सुरक्षित नहीं थे। मोहन ने अपनी माँ को भरोसा दिलाया और खेतों की तरफ निकल गया। खेतों में काम करते करते शाम हो गई। तभी सरपंच वहां आए और उन्होंने मोहन का हालचाल पूछा। मोहन ने बताया कि सब बढ़िया चल रहा है, बस इस बार थोड़ी और मेहनत करनी होगी। वह सोच रहा था कि इस बार की फसल से जो पैसे मिलेंगे उनसे वह अपनी बहन संगीता की शादी करवा देगा। सरपंच ने उसकी बात सुनी और कहा कि शादी ब्याह में तो बहुत खर्चा होता है, और क्या उसका छोटा सा खेत इसकी भरपाई कर पाएगा? मोहन ने कहा, मालिक, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझसे जो हो पाएगा मैं तो कर ही रहा हूँ। सरपंच उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाने का कारण बताया। मोहन, सरपंच ने कहा, कुछ बोरियां दूसरे गांव में मेरे दोस्त रतनलाल के पास पहुंचानी है। अगर तुम ये बोरियां वहां पहुंचा देते हो तो बदले में मैं अपनी 5 बीघा जमीन तुम्हें जोतने के लिए दे दूंगा और उसका कोई भी पैसा या फसल तुम्हें मुझे नहीं देना पड़ेगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से झूम उठा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, वो भी सिर्फ मेरे लिए? सरपंच ने कहा कि यह उसकी ईमानदारी का तोहफा है। मोहन खुशी खुशी घर लौटा और अपनी माँ और बहन को यह खुशखबरी सुनाई। माँ, सरपंच जी ने अपनी 5 बीघा जमीन मुझे देने का वादा किया है। उसने कहा, और उस पर उगने वाली सारी फसल हमारी होगी। इसके बदले में बस मुझे उनकी कुछ बोरियां दूसरे गांव पहुंचानी है। संगीता भी बहुत खुश हुई। भैया, यह तो सच में बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। मोहन ने अपनी माँ से वादा किया कि वह अब उनका इलाज अच्छे अस्पताल में करवाएगा और संगीता की भी शादी धूमधाम से करेगा। अगले दिन मोहन सरपंच के घर से बोरियां लेकर रतनलाल के गांव के लिए निकल पड़ा। रतनलाल ने मोहन को पहचान लिया और बोरियां गोदाम में रखवा दी। उन्होंने मोहन को कुछ खाने के लिए भी कहा, लेकिन मोहन ने मना कर दिया क्योंकि उसे रात होने से पहले घर पहुंचना था। रास्ते में चलते चलते मोहन थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक आदमी आया जिसका नाम विनोद था। मोहन ने उसे बताया कि वह बोरियां पहुंचाने आया था और अब थक गया है। विनोद ने कहा, अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना अकेले ही बैठे रहते। फिर दोनों साथ में घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में एक समोसे की दुकान देखकर मोहन रुक गया और संगीता के लिए समोसे और जलेबी खरीद ली। घर लौटने पर माँ ने उसे देर होने का कारण पूछा। मोहन ने बताया कि बोरियां पहुंचाने में देर हो गई। माँ ने उसे डांटा कि वह पैसे की तंगी में समोसे क्यों लाया, लेकिन मोहन ने कहा कि उसकी खुशी से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। मोहन ने अपनी नई जमीन पर जी जान लगाकर मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई और फसल बहुत अच्छी हुई। यह देखकर उसके पड़ोसी कमलेश को बहुत जलन हुई।
कमलेश ने अपनी पत्नी नेहा से कहा, सुना है नेहा, सरपंच ने मोहन को 5 बीघा जमीन दे दी है। वह तो पहले से ही अच्छा कमाता था, अब तो और भी अमीर हो जाएगा। नेहा ने कहा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार कीजिए। जब उसकी फसल उगकर तैयार हो जाएगी, तब हम कुछ करेंगे। कमलेश ने कहा कि हमें ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फसल पककर तैयार हो गई। कमलेश और नेहा ने मिलकर मोहन की फसल बर्बाद करने की योजना बनाई। रात को कमलेश ढेर सारे जानवर लेकर मोहन के खेत में छोड़ आया। जानवरों ने सारी फसल खराब कर दी। जानवरों के जाने के बाद कमलेश ने खेतों पर फसल बर्बाद करने वाली दवाई का छिड़काव भी कर दिया। अगले दिन सुबह मोहन और संगीता खेतों पर गए। अपनी फसल की हालत देखकर दोनों टूट गए। संगीता ने कहा, भैया हम तो बर्बाद हो गए। मोहन ने कहा, छोटी, हमारी सिर्फ फसल खराब नहीं हुई, हमारे सपने भी टूट गए हैं। मोहन समझ गया कि यह किसी की सोची समझी साजिश है। कुछ दिन बाद सरपंच मोहन के घर आए। मोहन, सरपंच ने कहा, मैंने जो तुम्हें जमीन दी थी, मुझे उसमें से आधे पैसे दे दो। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मोहन ने उन्हें बताया कि उसकी फसल बर्बाद हो गई है। सरपंच ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी जमीन के साथ साथ तुम्हारा घर भी वापस ले लूंगा। सरपंच ने मोहन से सब कुछ छीन लिया और वह बेघर हो गया। अपनी बीमार माँ और बहन के साथ मोहन गांव के बाहर चला गया। वे भूखे और बेघर थे। संगीता ने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। मोहन बहुत निराश था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। काम नहीं मिलने पर वह घर लौट आया। थोड़ी देर में एक साधु आया और खाना मांगा। मोहन ने उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद साधु मोहन को एक पोटली देता है, जिसमें सोने के सिक्के थे। इस तरह मोहन की जिंदगी बदल गई। वह खुश खुश रहने लगा। अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।